इधर करनाल में रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हुई। इस हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हुए। घायलों को इंद्री और करनाल में भर्ती करवाया गया। करनाल के इंद्री रोड पर बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ। रोडवेज की बस करनाल से इंद्री की तरफ जा रही थी। ब्रिटेन में बेखौफ घूम रहे भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय के प्रत्यार्पण अनुरोध पर लंदन की एक अदालत ने नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। भारतीय बैंकों का 13,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हुआ नीरव मोदी पिछले दिनों लंदन की सड़कों पर हुलिया बदलकर घूमता नजर आया। भारतीय बैंकों का 13,000 करोड़ रुपए डकारने वाला नीरव मोदी लंदन में खुलेआम घूम रहा है। के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है, लेकिन ऐसे घूम रहा है मानो उसने कुछ किया ही नहीं। बदन पर लाखों का जैकेट है और चेहरे पर मुंह बदल रखा है ताकि कोई उसे पहचान न। नीरव मोदी लंदन के पॉश इलाके में एक आलीशान 3 बेडरूम फ्लैट में रह रहा है, जिसका एक महीने का किराया 17 लाख रुपए है। खबरें हैं कि इस भगौड़े ने लंदन में हीरो का नया कारोबार शुरू कर दिया है। Well, this here is Centre Point in London, just on Oxford Street, and this is where Nirav Modi has been staying. We did bump into him finally after a long vigil, after several days of vigil, one has to say. लेकिन जुर्म और मुजरिम आखिर कब तक छुपे रह सकते हैं? मोदी मीडिया के कैमरे में आखिरकार कैद हो ही गया, और वो दिन भी अब दूर नहीं जब वो बेड़ियों में कैद हो जाएगा। दरअसल लंदन की एक अदालत ने नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। ये वारंट प्रवर्तन निदेशालय की दरख्वास्त पर ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने जारी किया है। वेस्टमिंस्टर कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अब लंदन पुलिस नीरव मोदी को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि उसके भारत प्रत्यार्पण में बहुत लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद उसके पास कोर्ट जाने का विकल्प होगा और कोर्ट से उसे कुछ शर्तों के साथ जमानत भी मिल सकती है। तो आखिर जाके नीरव मोदी से लंदन में मुलाकात हो तो गई, लेकिन जैसे कि कहते हैं मुलाकात हुई लेकिन बात नहीं हुई। हमने उनसे कई प्रश्न पूछे, खास तौर से गिरफ्तारी के वारंट के बारे में जो कि उनके नाम पर जारी हो चुका है, कि वो इस विषय में आगे क्या करना चाहते हैं। एक्सट्रेडिशन के बारे में पूछा जो कि उनके अब सामने है, क्योंकि वो कार्रवाई शुरू होने वाली है। उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया। लगता है कि उनकी तरफ से जो कहा जाएगा, जो भी डिफेंस पेश किया जाएगा, अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। लंदन में संजय सूरी। राजनीति में अब जाति पाति का जहर घुल गया है। अक्सर नेता या दल जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं सोचते कि जब खून देकर लोगों की जिंदगी बचाई जाती है तब जाति की कहीं बात सामने नहीं आती। रोहतक से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट जरा आप देखें। राजनीति से तब चिढ़ होती है जब वो मजहबी लिबास ओढ़ लेती है। राजनीति से तब मन उचटता है जब राजनीति पर जाति पाति के रंग चढ़ते हैं। चुनाव आ गया है तो जाति की भी बात होगी और धर्म की भी। तो चलिए हम आपको चुनावी शोरगुल से थोड़ा सा दूर ले चलते हैं। जरा देखिए मदद और महादान की इस दुनिया को। यह है रोहतक पीजीआई का ब्लड बैंक, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है। यहाँ हर साल 40 से 42 हजार यूनिट ब्लड इकट्ठा किया जाता है। इन यूनिट्स में से तकरीबन 70,000 कंपोनेंट्स तैयार किए जाते हैं, जिससे हर साल हजारों मरीजों को नई जिंदगी दी जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे इसका चुनाव से क्या कनेक्शन है, तो सुनिए। दरअसल हम ये बताना चाहते हैं कि जब किसी मरीज को खून देकर जान बचाई जाती है तो ये नहीं देखा जाता कि वो खून किस जाति का है, किस धर्म का है। ना ही रक्तदान के वक्त किसी की जाति पूछी जाती है। ब्लड सबका एक जैसा होता है, ये हम नहीं बता सकते ये किसका है और किसको जाना है। हमारे लिए सब इक्वल हैं। जो ब्लड देने आते हैं वो भी सब एक समान है, और ये किसको जो हम ब्लड लेते हैं कौन से मरीज को जाएगा ये कुछ नहीं पता होता। सब बराबर है हमारे लिए। तो क्या कि किसी आदमी को ही काम आएगा किसी इमरजेंसी में वगैरह, तो इसलिए हम इसको डोनेट करते हैं किसी की भलाई के लिए, निस्वार्थ सेवा के लिए। किसको जाएगा
ये सर किसी भी को जाए, कोई दिक्कत नहीं हमें। दरअसल जब कोई अपना खून दान करके जाता है तो उससे उसका धर्म और जाति नहीं पूछी जाती। हमारे पास तो पेशेंट आता है ना, वो किसी जात से बंधा होता है ना वो किसी धर्म से बंधा होता है। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाइंड हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, हमारे लिए सब भारतीय हैं, सब अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं और हम जो हो सकता है हम उनके लिए करते हैं। नहीं सर, मतलब ही नहीं है बिल्कुल। न डोनर पूछता हमारे से तो, और न हम पूछते, क्योंकि जाति वाति का तो इसमें कोई मैसेज ही नहीं है। और मरीजों को भी बस यही पता होता है कि उसका इलाज डॉक्टर कर रहा है, वो किस जाति और धर्म का है ये जानकारी नहीं होती। डॉक्टर का नाम तो मुझे किसी जानता ना कोई जात का। यहाँ पे कई बार में कोई बुझते नहीं जात क्या तुम्हारा, बस ये बीमारी बुझते रही जो अपना नाम मुझे। अब जरा सोचिए, अगर यहाँ जाति और धर्म देखें तो शायद ही किसी मरीज की जान बचाई जा सके। और जब ये दुनिया इतनी पाक साफ है तो सियासत में साफगोई क्यों नहीं होती? जिस दिन राजनीति से जातिवादी और मजहबी दाग दूर हो जाएंगे उस दिन सियासत सुकून भरी होगी। वोट देने जाइएगा तो इस बात को जरूर सोचिएगा। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 हरियाणा।